नमस्कार मित्रों, मैं एसके पाल एसके जोन मैथ्स में आपका मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए डिस्काउंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट तथा लाभ पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार कंपटीशनों में पूछे गए हैं और बहुत ही इजी होता है ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको जो है नंबर स्कोर करने में बहुत ही मदद करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वैल्यू बेस पर लगाएंगे जो कि बहुत ही कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको हम फार्मूले बेस पर भी आपको बता देंगे, लेकिन आप जो है वैल्यू बेस पर ही लगाएंगे जिससे आपको समय की बचत हो, क्योंकि हम लोग को कंपटीशनों में क्या होता है, समय की ही बचत करना होता है। अगर हम लोग 2-2, 3-3 सेकंड भी बचाते हैं तो लास्ट में हम लोग 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर लेते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम लोग इसको वैल्यू बेस पर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु पर ₹250 अंकित है तो लागत मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दुकानदार जो है हर एक वस्तु पर कितने की छूट दे रहा है, 8% की छूट दे रहा है, फिर भी कितने का लाभ कमा रहा है, 15% का। अंकित मूल्य उस वस्तु पर कितना लिखा हुआ है, ₹250 लिखा हुआ है। उस ₹250 पर कितना छूट दे रहा है, 8% छूट दे रहा है। तो लागत मूल्य क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू बेस पर। बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही कम समय में। हम लोग सपोज करते हैं कि माना लागत मूल्य इज इक्वल टू ₹100। कितना ले लिया हम लोगों ने, ₹100। अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य जो दिया गया है वो आपको दे रखा है ₹250। इस 250 पर आपको कितना परसेंट छूट दे रहा है, 8%, फिर भी 15% का क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब है कि उस मूल्य कितने पर बेच रहा है, वो 92% ले रहा है हम लोगों से। किसका, 250 का 92%, मतलब जो है 92% हम लोग से ले रहा है। तो आइए निकाल लेते हैं। 8% छूट देने पर मूल्य, जो मूल्य आएगा आपका 8% छूट देने पर जो मूल्य होगा वो कितना होगा, ₹250 इंटू 8% छूट दिया तो इसका मतलब हमसे इस वैल्यू का कितना ले रहा है, 92%। तो इसका 92% आप निकाल लीजिए। अपान क्या हो जाएगा, 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप काट दीजिए 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटोगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छंग 12, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा 5 छंग 30, 5 चौक 20, 3 23। इसका मतलब है कि हमको छूट देने के बाद 8% छूट देता है तो उस वस्तु को कितने में हमको दे रहा है, ₹230 का दे रहा है और लाभ कितना कमा रहा है, 15%। इसका मतलब ₹100 अगर लागत है तो उस पर 15% का क्या कमा रहा है, लाभ। तो ₹100 पर आपको क्या लेना है, 15% लाभ अगर लोगे तो कितने का बेच दोगे, ₹115 का। इसका मतलब है कि ₹100 की वस्तु को अगर ₹115 का हम लोग बेचेंगे तभी तो 15% का लाभ होगा, लेकिन एक्चुअल में कितने का बेच रहा है, 230 का बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि 115 की जो वैल्यू है वो 200 कितना है, 30 के बराबर है। हमें किसकी लागत मूल्य 100 है तो 100 की वैल्यू चाहिए, इसलिए 100 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 230 इंटू 100 अपान कितना, 115, 115। 5 से काट देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गया, 23 से ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 200। इसका मतलब है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है,
200 रुपए। इस 200 रुपए की वस्तु पर अंकित मूल्य कितना उन्होंने लिखा है? 250 रुपए। तो लागत मूल्य हम लोग का कितना आ गया? 200। आइए इसको हम लोग फार्मूला बेस भी देखते हैं कैसे लगाते हैं, जबकि ये बहुत ही इजी है। करना क्या है कि आपको 100 रुपए इसकी लागत मूल्य ले लेना है। अंकित मूल्य तो दिया ही गया है, तो अंकित मूल्य पर 8% छूट देने का मतलब है कि हमसे वो 92% ले रहा है, तो 92% कितना आ जाएगा? 230। इसका मतलब है कि 250 रुपए की वस्तु को 230 में क्या कर रहा है? बेच रहा है। लेकिन एक्चुअल में 15% का लाभ कमा रहा है, तो 100 रुपए की वस्तु 115 का। इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो हमको 100 की वैल्यू चाहिए। आइए बहुत ही एक फार्मूला बेस्ड हम लोग देखते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य अपान क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस आर अपान 100 माइनस डी। जहां पर आर क्या है? लाभ है, हानि है। आर क्या है? आर आपका लाभ हानि है, और प्लस का मतलब होता है लाभ और माइनस का मतलब होता है हानि, और डी जो है वो डिस्काउंट को बता रहा है। आर फिर से समझिए, आर क्या है आपका? आर यहां पर लिख भी दे रहा हूं। आर जो है वो लाभ है या क्या है? हानि है, हानि। डी जो है वो छूट है। डी क्या है? छूट है। प्लस साइन होगा तो लाभ होगा, माइनस साइन होगा तो क्या लिखोगे? हानि है, तो माइनस के साथ इसको लिखोगे। आइए देखते हैं अंकित मूल्य कितना है? 250 है। क्रय मूल्य जो है यहाँ पर आपको जो है निकालना ही है, वही लागत मूल्य या क्रय मूल्य आपको निकालना है। क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। यहां पर लाभ हो रहा है इसलिए आप क्या लिखोगे? प्लस 15 लिखोगे। यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस 15 माइनस 100। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 8% का, तो 8 आपने लिख दिया। अब ये हो जाएगा आपका 250 अपान क्रय मूल्य, जितने में वस्तु को क्रय किया या जितना वस्तु का लागत है वो है ये, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 115। ये हो गया आपका 92। हमें क्रय मूल्य चाहिए या लागत मूल्य, इसी को हम लोग बोलेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 250 गुणे 92 अपान कितना? 115। इसी को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 200 रुपए। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या है? 200 है। तो वैल्यू बेस ज्यादा इजी होता है। आपको फार्मूले के याद रखने की झंझट नहीं पालना है। आप किस पर बेस्ड आप क्वेश्चन को करिए, आप इस बेस पर सीखिए और बहुत तेजी से आपका क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार अपने माल पर लागत कीमत से 40% अधिक कीमत अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को नगद भुगतान पर 5% की छूट देता है। छूट देने के बाद उसे 1064 रुपए मिलते हैं। तो उनका कहना दुकानदार को कितना लाभ हुआ। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो लागत कीमत है उससे 40% ज्यादा अंकित कर रहा है। तो आइए बहुत ही इजी तरीका है इसका करने का। हम लोग सपोज करते हैं कि जो लागत कीमत है इसकी, लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य इसका जो है ₹100 है। रुपए कितना है? 100 है। और अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 140 रुपए होगा, क्योंकि 40% क्या है? ज्यादा अंकित करता है। अब कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है, तो उसको कितना मिलता है? 1064 मिलता है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? कितने में बेचा वो? 1064 रुपए में। तो यहाँ पर भी हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य वो 140 का 95% बटे कितना हो जाएगा?
100। क्यों 95% होगा? क्योंकि 5% छूट दे रहा है, तो 100 में से 5 घटाओगे 95%। इसको आप काट दोगे, 5 दूनी 10, 19 बचे 95 हो गया, 2 7 14, 19 7 133। लेकिन वास्तव में कितने का बेचा? 1064 का बेचा। तो इसका मतलब है कि 133 की जो वैल्यू होगी वो 1064 के बराबर है। यहाँ पर 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, 1064 को कितना से डिवाइड करोगे? 133। इसको काट दोगे तो 8 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। 1 की वैल्यू 8 के बराबर था। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की। इसलिए 100 की जो वैल्यू हो जाएगी 8 × 100 इज इक्वल टू 800, मतलब 800 हो गया। तो यहां पर अब देखिए इसका जो लागत मूल्य है वो 800 है, लेकिन बेच कितने का रहा है? 1064 का। तो लाभ निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पर लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना है? 1064 माइनस 800 लागत मूल्य, घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा? 4 6 10 में से 8 के 2, 264 रुपए। इसका मतलब उस व्यापारी को, उस दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है? 264 रुपए लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु रुपए 360 में खरीदता है। वह उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? हम लोग से पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीका इसका है। अभी अब हम लोगों ने एक फार्मूला भी पढ़ा है। क्या पढ़ा? कि अंकित मूल्य अपान क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस आर अपान 100 माइनस डी। जहां पर आर क्या है? आपका लाभ है, या क्या है? हानि है। अभी हम लोगों ने बताया कि लाभ के लिए अगर आता है, लाभ है तो उसके लिए हम लोग प्लस लिखते हैं, और हानि के लिए क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। और डी क्या है? आपका छूट है। डी क्या है? आपका छूट है। यहाँ पर इस फार्मूले का अगर हम लोग यूज करें तो क्या लिखा है? अंकित मूल्य अपान क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस आर अपान 100 माइनस डी। तो अब आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य अपान क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य, वही 360 इज इक्वल टू 100। यहाँ पर लाभ कितने का है? 25 का है, तो 25 अपान 100 माइनस 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कितना? 125 अपान 90, 125/90। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? अंकित मूल्य अपान 360। अब यहाँ पर अंकित मूल्य जो हो जाएगा, अंकित मूल्य इज इक्वल टू 125 इंटू हो जाएगा 360/90। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आ जाएगा। कितना हो गया? 500। इसका मतलब उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 500 रुपए। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को जरूर दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए।